नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। अगर आपने किसी पुलिस वाले से एक सवाल पूछ लिया तो वो आपको किस मुसीबत में डाल सकता है, वो इस खबर से समझिए। और मुसीबत भी ऐसी वैसी नहीं दोस्तों, पूरे 5 साल तक आप इस मुसीबत को सर पर उठाकर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट तक भागते फिरेंगे। तो दोस्तों, जिस पुलिस वाले से सवाल किया गया वो है उत्तर प्रदेश के बस्ती से डीआईजी संजीव त्यागी। और सवाल करने वाले का नाम देहरादून से 73 साल के बुजुर्ग इस्लामुद्दीन अंसारी हैं। इस्लामुद्दीन अंसारी को यह सवाल पूछना इतना भारी पड़ गया कि डीआईजी संजीव त्यागी ने अपने रुतबे और वर्दी का इस्तेमाल कर बुजुर्ग इस्लामुद्दीन अंसारी को कई फर्जी मामलों में फंसा दिया। लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते इस्लामुद्दीन का ये मामला 5 सालों बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और हैदराबाद भेजने की बात कर दी। वहीं इस्लामुद्दीन पर लगे सारे आरोप और केस भी रद्द कर दिए गए। दोस्तों, अब आप पूरा मामला भी समझिए कि इस्लामुद्दीन अंसारी कौन है। उन्होंने डीआईजी संजीव त्यागी से ऐसा क्या सवाल किया जिससे डीआईजी संजीव त्यागी इतना भड़क उठे कि उन पर ही एफआईआर कर दी, जिस वजह से इस्लामुद्दीन को 5 सालों तक कोर्ट के चक्कर तक काटने पड़े। तो दोस्तों, ये पूरा मामला साल 2020 में डीआईजी संजीव त्यागी के एक ऑडियो क्लिप से शुरू हुआ, जिसने एक आईपीएस अफसर की सोच पर भी सवाल खड़े किए। आरोप है कि इस ऑडियो क्लिप में डीआईजी संजीव त्यागी ने मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की थी। संजीव त्यागी पर आरोप है कि वायरलेस सेट पर मुसलमानों पर आपत्तिजनक बातें की, गाली गलौज की और ऐसी भड़काऊ और उकसाने वाली बातें की जो नहीं कही जानी चाहिए थी। और ये सब तब कहा जा रहा था जब देश भर समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी सीए एनआरसी के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहे थे। संजीव त्यागी उस वक्त बिजनौर में एसपी के पद पर तैनात हुआ करते थे और बिजनौर समेत कई इलाकों में दंगे भड़के हुए थे। ऐसे में मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला ये आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। इस क्लिप को सुनने के बाद देहरादून के रहने वाले इस्लामुद्दीन अंसारी का कसूर बस इतना था कि उन्होंने संजीव त्यागी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और ये ऑडियो भेजकर एक सवाल किया कि ये आवाज़ आपकी है सर। इस सवाल से उस वक्त के एसपी संजीव त्यागी इतना भड़क उठे और अपनी वर्दी की ताकत का इस्तेमाल कर इस्लामुद्दीन पर धारा 505 घृणा फैलाने और धारा 67 आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर दी। उनके घर पुलिस भिजवा दी। लेकिन इन सब में ये समझ नहीं आया कि बुजुर्ग इस्लामुद्दीन ने ऐसा भी क्या पूछ लिया था। आपसे सवाल है दोस्तों, इस्लामुद्दीन अंसारी का इन सब में क्या कसूर था? व्हाट्सएप पर संजीव त्यागी से बहुत ही प्यार से, आराम से एक सवाल ही तो किया गया था कि सर, क्या ये आपकी आवाज है? ऐसे में इस्लामुद्दीन पर एफआईआर कैसे बनती है? इस्लामुद्दीन मुस्लिम था इसलिए, या इस्लामुद्दीन की गलती थी कि उसने एक एसपी से सवाल कर डाला जो अब डीआईजी बन चुके हैं? पहले एसपी थे, अब डीआईजी है। इनको मिल रहे पदों से अंदाजा लगाइए दोस्तों कि सियासत और सिस्टम में बैठा कोई तो इनकी कार्रवाइयों से खुश है। लेकिन इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले के इरादे मजबूत हो तो नतीजे जरूर मिलते हैं। सालों तक इस केस में बुजुर्ग इस्लामुद्दीन को टॉर्चर किया गया, उनके घर पुलिस तक भेजी गई। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट से हारकर इस्लामुद्दीन सुप्रीम कोर्ट में अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, जिसके बाद आखिरकार इस्लामुद्दीन को इंसाफ मिलता है और इस्लामुद्दीन के खिलाफ सारे आरोप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आज के बाद इस्लामुद्दीन को कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस्लामुद्दीन अंसारी के साथ कोई और प्रताड़ना ना हो 5 साल के बाद, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को सख्त चेतावनी दी और कहा, जांच के दौरान अंसारी पर किसी भी प्रकार का दबाव, प्रताड़ना या बदले की कार्रवाई ना की जाए। अगर ऐसा होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी संजीव त्यागी को भी फटकार लगाई और कई ऐसी बातें कही जिसे एक सबक की तरह भी देखा जाना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी संजीव भट्ट को 3 हफ्तों के अंदर हैदराबाद जाने का आदेश भी दिया, जहां उन्हें अपने ऑडियो का सैंपल देना होगा। इसकी जांच हैदराबाद फॉरेंसिक लैब में होगी। इस जांच में ये साफ होगा कि मुस्लिमों के खिलाफ वो भड़काऊ आवाज आईपीएस ऑफिसर संजीव त्यागी की थी या नहीं। दोस्तों सोचे, अगर आवाज मैच हो गई तो एक आईपीएस ऑफिसर जिसके दिल में एक समुदाय के लिए इतनी नफरत है, वो समाज में कैसे न्याय करेगा? सवाल ये भी कि आवाज अगर मैच हो गई तो आगे क्या फैसला होगा? लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई ऐसी बातें कही जो आपको जानने की जरूरत
जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामुद्दीन की आपबीती सुनने के बाद संजीव त्यागी को फटकार लगाई गई और कहा गया कि इस्लामुद्दीन पर मुकदमा सबक सिखाने और बदला लेने की नीयत से दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज करना कानून का गलत इस्तेमाल है, न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। कोर्ट ने ये भी कहा जिस व्यक्ति ने सिर्फ आवाज की पुष्टि के लिए ऑडियो भेजा उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। उसने सिर्फ यही सवाल किया था कि क्या ये आवाज आपकी है सर। ये पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग और न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल है। कोर्ट के मुताबिक अधिकारी से सवाल किया गया था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बदले में उन्होंने उस नागरिक पर ही कार्रवाई कर दी, उनके घर पुलिस तक भिजवा दी जिसने सिर्फ सच्चाई जानने की कोशिश की थी। ऑडियो वायरल हुआ तो डीआईजी संजीव त्यागी ने ऑडियो की पुष्टि कराने की जरूरत क्यों नहीं समझी। सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच वाले जजों ने संजीव त्यागी को फटकार लगाते हुए ये तक कहा कि अगर आपने वो बातें कही है तो आपको व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। आवाज वायरल हो चुकी है, वॉइस सैंपल देने से आप बच नहीं सकते। बहरहाल दोस्तों, ये तो वो सारी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में संजीव त्यागी और इस्लामुद्दीन के बीच चल रही लड़ाई को लेकर कही गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या होगा अगर आवाज मैच हो गई। क्या यूपी की योगी सरकार डीआईजी संजीव त्यागी को बर्खास्त कर कार्रवाई करेगी? क्योंकि जो बातें उस ऑडियो क्लिप में कही गई वो लोकतंत्र पर सवाल जरूर खड़े करती है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वॉइस सैंपल रिपोर्ट 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे का फैसला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आए इस फैसले ने कई बातें साफ कर दी है कि सत्ता और अपने पद का इस्तेमाल व्यक्तिगत गुस्से में नहीं किया जा सकता। कानून सबके लिए समान है, चाहे वे आम नागरिक हो या ऊंचे पद पर बैठा कोई अधिकारी हो या कोई आईपीएस अफसर। किसी सरकारी अधिकारी का किसी समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण या नफरत का रवैया असंवैधानिक है। ऐसे व्यवहार से लोक सेवक की शपथ और कर्तव्य दोनों का उल्लंघन भी होता है और सियासत में बैठे अपने अकाओं को खुश करने के लिए ऐसी कार्रवाई अच्छे पद दिला सकती है। लेकिन कानून के ऊपर कोर्ट भी है। दोस्तों, यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा था कि संजीव त्यागी के मन में कोई पर्सनल गुस्सा या ईगो था जो इस्लामुद्दीन की तरफ नजर आ रहा था। ये हम आपको नहीं बता सकते कि इसके पीछे क्या वजह है। क्या ये वजह है कि इस्लामुद्दीन मुस्लिम था या ये वजह है कि इस्लामुद्दीन ने एक एसपी से सवाल कर दिया था। ये सारे सवाल तो लोगों के जहन में घूम रहे हैं। लेकिन कानून से ऊपर एक कोर्ट भी है। कानून खुद को संविधान से ऊपर समझने लगे तो कोर्ट का रास्ता भी खुला है। ये रिपोर्ट आम आदमी की वो कहानी भी है जहां वो पुलिस वाले के पास जाने से डरता है, 100 बार सोचता है कि कहीं उसके ही साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस खबर पर अब आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।